देखते हैं के का मात्रक, इसको वेग स्थिरांक कहते हैं। वेग स्थिरांक को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, और इसे वेग व्यंजक भी कह सकते हैं, या फिर इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। अगर इस चारों में से कुछ भी पूछा जाता है तो आपको यही डिफिनेशन लिखना है जो आपको बताने वाला हूं। ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, और बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर पूछ ही लिया जाता है, और इस बार भी पूछने की संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसको हम समझते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। अब ये देखिए बहुत ही आसान, सुनने में ही लग रहा होगा, आपको भले समझ ना आया हो तो हम आपको एक इसको बना के दिखाते हैं कैसे क्या कह रहा है। यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। तो इस क्या कह रहा है कि अभिकारक क्या होता है? अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी उत्पाद को, किसी भी यौगिक को बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? दो अभिकारक लेते हैं। तो अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, मतलब ये मान लीजिए हम एक अभिकारक लिए, इसकी सांद्रता इकाई हो, अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो वो होता है वेग स्थिरांक। तो वो होता है वेग स्थिरांक। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। तो इसका मतलब यह है कि अभिकारक है एक, उसकी सांद्रता क्या है? इकाई है, मतलब एक है उसकी सांद्रता। इकाई का मतलब होता है एक है, तो इसके एक सांद्रता इकाई हो तो वो वेग स्थिरांक कहलाता है साफ। और अब देखते हैं के का मात्रक क्या होता है? तो के का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल बटा लीटर भी कह सकते हैं, मोल प्रति लीटर भी कह सकते हैं। अब इस पर हम लोग n-1 लिखते हैं, n-1 सेकेंड -1, ये इसका मात्रक होता है, किसका? वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। तो वेग स्थिरांक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए इसके अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या क्या सॉल्व होता है, न्यूमेरिकल कैसे बनता है। के का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और सेकेंड का पावर -1, और ये होता है। तो अब हम इसका अभिक्रिया कराएंगे वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर वायुमंडलीय एटीपी का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, इसका शॉर्टकट है वायुमंडलीय दाब का शॉर्टकट, सेकेंड पर -1 पावर, और ये होता है। अब इसका अभिक्रिया हम वेग स्थिरांक पे हम लोग कैसे बदलेंगे, कैसे निकालेंगे? तो हम लोग NH3 को हम ले लिए हैं, अमोनिया को, और हम लोग वेग स्थिरांक मतलब क्या होता है कि एक मोलर सांद्रता प्रति इकाई सांद्रता वाले अभिकारक, प्रति इकाई सांद्रता वाले, तो मतलब ये अलग अलग कर दिए, प्रति इकाई हो गया, और वह एक वायुमंडलीय ताप पर हम लोग करा रहे हैं। तो इसको हम लोग विखंडित करेंगे तो N2 और 2H3 हो जाएगा। तो और उसके बाद इसको हम लोग वेग स्थिरांक इसका निकालना है। तो के बराबर N2, ये कोटि है, एक कोटि है, ये 2, और इस पे 3 है, तो ये 3 कोटि, 1 4, और हम कोटि को n से व्यक्त करते हैं। अभिक्रिया की कोटि है n से हम लोग व्यक्त करते हैं, तो उसको हम कोटि ही निकालते हैं। तो कोटि निकालेंगे तो एक इसका पावर कुछ नहीं है, तो 1 है, और इस पर 3 है, तो ये 3 है, तो 3 + 1, 3 और +1 4 हो गया, तो इसका योग होगा 4। अब इसका हम लोग मात्रक निकालेंगे, किसका? वेग स्थिरांक का। अब ये 4 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पर भी। तो 4, इसका आंसर आ गया 4 मोल पावर -3, लीटर का पावर -3, सेकेंड का पावर -1, ये हमारा इसका मात्रक निकल गया। मात्रक ये है, और इसका योग निकल गया 4। तो ये क्या हुआ? हम लोग के वेग स्थिरांक का हम लोग ये एक निकाले हैं, न्यूमेरिकल हल करके निकाले हैं। तो अभिक्रिया की कोटि होता है n, ये अभिक्रिया की कोटि ही निकालते हैं इसमें। तो हमारा ये 4 आया है, तो 4, और हम इसका मात्रक लास्ट में लिखते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल हो इसका मात्रक लिखा जाता है। तो हमारा हो गया 4। तो हमारा ये के का मात्रक और के का एक न्यूमेरिकल हम लोग हल किया है। इसको कैसे बनाया है आप लोगों ने देखा। अब हम लोग
आप लोग को ये बहुत ही आसान लगा होगा।